दोस्तों, कर्मों के देवता शनि देव हो रहे हैं वक्री। जी हां दोस्तों, 27 जुलाई 2026 शनि होंगे वक्री। शनि शनि चलने वाले ग्रह, कर्मों के देवता, कर्म फलदाता 140 दिनों के लिए वक्री अवस्था के अंदर रहेंगे, अप्रॉक्सीमेट नवंबर और दिसंबर 2026 तक। शनि वक्री का मतलब है जीवन में जो काम आपके रुक गए थे, चल नहीं रहे थे, वो वक्री के अंदर इन 3-4 महीनों में खत्म हो जाएंगे। चाहे वो आपने डिवोर्स लेना है, चाहे आपने शादी करनी है, चाहे आपने गृह प्रवेश करना है, या फिर आपने कोई प्लॉट लेके मकान बनाना है, वो सारी की सारी परिस्थितियां जो है वो शनि की वक्री अवस्था के अंदर फास्ट हो जाती हैं। तो ये गोचर मीन के अंदर शनि का वक्र अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो देखा गया है। काल पुरुष में भी मीन राशि जो होती है वो कुंडली का 12वां भाव होती है। तो मीन में बैठे शनि कहीं ना कहीं आपको देशों विदेशों से भी कोई ना कोई न्यूज जो है वो लेके आ सकते हैं। कोई फॉरेन पॉलिसीज जो है वो बन सकती हैं, कोई फॉरेन चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। मतलब बाहर जो लैंड होती है वहां से कोई ना कोई न्यूज जो है वो भी आपको आने वाले समय में दिख सकती है। तो दोस्तों, बात कर रहा हूं मेष से लेके मीन तक। आपका कौन सा लगन है वो आप कमेंट के अंदर मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी चैनल को प्यार और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बात कर रहा हूं मेष लगन की। मेष लगन वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 जो है वो चल रही है लगन से। ठीक है, तो 12वें का शनि है। 12वें घर में शनि जो होता है वो शेष नाग होता है। आपके जीवन में अटके फटके सारे काम शनि यहां पे बना देगा। प्रॉपर्टियों में किया निवेश आपको बेनिफिट दे सकता है। खुद का मकान आप लेना चाहते हैं वो बन सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको बेनिफिट हो सकता है और कैरियर के अंदर आपको ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। सिर्फ आपने अपनी वाइफ के साथ बना के जरूर रखनी है। शनि के दान आपने इन 3-4 महीनों में भूल के भी नहीं करने हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं वृषभ की। लाभ घर से शनि होंगे वक्री, मोटा धन पैसा आएगा। दोस्तों, जो पैसा आपका फंस गया था वो भी निकल आएगा। 11वें घर में शनि 11 गुना इनकम देते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है कि आपने मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खानी, नॉन वेज को हाथ नहीं लगाना और ड्रिंकिंग भूल के भी नहीं करनी। और सबसे जरूरी, शनि के दान भूल के भी नहीं करने। यहां पे आप गरीबों के अंदर दोस्तों लंगर लगाएं। नमकीन जितना बांटेंगे उतना आपको नेक फल मिलते चले जाएंगे। बात कर रहा हूं मिथुन की। कर्म घर के अंदर शनि खुद की राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों, काल पुरुष के अकॉर्डिंग 10वां घर शनि का ही होता है। तो यहां पे आपने दोस्तों 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करनी है। और यहां पे ज्यादा आपको रिलीजियस नहीं होना, प्रैक्टिकल रहना है। ऐसा ना हो कि लोग आपको यूज कर जाएं और बाद में आप पछताते रहें। तो थोड़ा सा यहां पे आपने स्वार्थी नहीं होना, लेकिन आपका कोई यूज कर जाए ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। 10 अंधों को खाना खिलाएं, ब्लाइंड आश्रम में फीडिंग करवाएं, मजदूरों की सेवा करें। बात कर रहा हूं कर्क की। 9वें घर में भाग्य का बैठा शनि 36 साल के बाद एक्टिवेट होता है। लेकिन भाग्य में बैठा शनि अगर आपके जीवन में वक्र अवस्था के अंदर आ गया है तो यहां पे आपको दोस्तों मजदूरों को दूध का दान जरूर करना है। 9 मजदूर देखिए, मंदिर के बाहर बैठे हुए मजदूरों को देखिए, वहां पे आप एक एक पैकेट दूध का दान जो है वो कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य खिलेगा। और 900 ग्राम चने की दाल ब्राह्मण को दान करना भी मत भूलिएगा, इससे भी बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा। बात कर रहा हूं सिंह की। सिंह लगन अष्टम का डैया है। दोस्तों, सिंह लगन वालों को कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, अपने नाम से मकान नहीं लेना, कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी और कोई लोहा गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वगैरह मत लेना। ये 4 महीने कष्टदायक समय होता है। अगर आपके कर्मों में कोई बुरे फल हैं तो इन 5 महीनों में मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि खटिया पकड़ के बैठ जाए। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, इन चीजों में मत पड़ना और ड्रिंकिंग नॉनवेज को बंद रखना। बात करूं कन्या की। कन्या लगन वालों के सप्तम का शनि है। गृहस्थी को संभालना, गृहस्थी की गाड़ी को संभालना बड़ा जरूरी है।
अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो उसका निपटारा हो जाएगा, वो आने वाले दिनों में आपका फैसला हो गया समझो। पर जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशंस पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं, तो उनको इन 4 महीनों में अपनी शादी को बचाना है, लिटिगेशन में नहीं जाना, प्यार मोहब्बत से रिश्ता बचा के रखना है। 2026 के दिसंबर तक का समय है, अगर ये निकाल लोगे तो उसके बाद आपकी गृहस्थी भी अच्छी। बात करूंगा तुला की, छठे का शनि है, कर्जा उतारने का समय शुरू हो गया है दोस्तों। जो कर्जा 2 साल से आपको तंग कर रहा था, अब शनि देव उतार देंगे। मोची को देखें, आपके घर के आसपास कोई मोची होगा तो मोची को पकड़ें। मोची को आपने 6 डब्बियां आपने पॉलिश की देनी है, उसके साथ ब्रश भी देना है दोस्तों। बहुत अच्छा उपाय है। अगर हेल्थ इश्यूज है तो कुत्ते की सेवा करनी है। ब्लैक कुत्ता पकड़िएगा, उसको एक हिस्सा तवे पे रोटी का सिका हो और दूसरे हिस्से पे सरसों का तेल लगा के 6 शनिवार आप अगर आप कुत्ते को डाल देते हैं, इससे भी आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बात कर रहा हूं दोस्तों वृश्चिक। वृश्चिक के पंचम का शनि है, संतान का ध्यान रखिएगा। संतान पढ़ने में नालायक हो सकती है। आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो स्टडी में गैप आ सकता है। शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टे में पैसा मत वेस्ट करिएगा। संगति का ध्यान रखिएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। पेट ऑब्सेशन की प्रॉब्लम है, बाहर का कोई फूड मत खाइएगा। सिंपल और सिंपल आधा किलो अगर आप मसरों की दाल, काले मसर दान कर देते हैं गरीबों के अंदर, तो इससे भी आपका कल्याण निश्चित है। दोस्तों बात करूंगा मैं धनु की। धनु के वैसे तो मकान बनने के योग है दोस्तों। बना बनाया मकान आप ले सकते हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं लेना। माता की सेहत का ध्यान रखना है। माता का कोई ऑपरेशन घुटनों का, पैरों का हो सकता है और आपके घर के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आ सकती है। तो यहां पे दोस्तों आपने 400 ग्राम चावल साबुत लेके वो 4 सोमवार आपने जल प्रवाह करने हैं और कुत्तों को दूध जो है वो डालना शुरू कर दें। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और अपने घर की दहलीज पे अगर आप दूध का छिटा मार देते हैं दोस्तों, तो इससे भी आपका कल्याण निश्चित है। दोस्तों बात करूंगा मकर की। मकर के तीसरे घर में शनि है, मेहनत करवाएंगे, नॉनवेज का परहेज रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहां पे आपको अपने घुटनों के, कंधों का दर्द जो है वो छिड़ सकता है, बैक पेन हो सकती है, कोई ऑपरेशन के योग बन सकते हैं। तो यहां पे 3 कुत्तों की सेवा, दुनियावी 3 कुत्ते कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, उनकी सेवा करना मत भूलिएगा। कोई ना कोई फीडिंग उनको करवाते रहिएगा। दोस्तों बात करूंगा मैं कुंभ की। कुंभ लगन के दूसरे का शनि है, वक्र अवस्था के अंदर है, पारिवारिक झगड़े बन जाते हैं, कटाक्ष शब्द आपके मुख से निकल सकते हैं। तो यहां पे दूध का तिलक लगाएं, कैरियर स्टेबल हो जाएगा। दूसरा, काली मिर्चें या काली मिर्च जो है वो अगर आप मंदिर में डोनेशन के रूप में देना शुरू कर देते हैं, किसी लंगर में देना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी आपका कल्याण जो है दोस्तों वो निश्चित है। नॉन वेज का परहेज जरूर रखिएगा, इस चीज का ध्यान जरूर रखना। बात करूंगा मीन की। दोस्तों मीन लगन वालों के लगन में शनि है, ऊपर से वक्री है, तो दोस्तों हर तरह से आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। हेल्थ है, जॉब है, कैरियर है, पैसा है, हर तरफ से आपको विमुख स्थिति बन सकती है। कोई कंस्ट्रक्शन मत करिएगा, अपने नाम से मकान मत बनाइएगा, कोई घोड़ा गाड़ी मत लीजिएगा, परहेज रखिएगा, ठीक है। और काले वस्त्रों का भी परहेज जरूर रखिएगा। सिर पे सरसों का तेल अवॉइड करिएगा और सरसों का दान जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा। और हाँ, लाल या काले मसर वो भी अगर आप डोनेशन के रूप में देते हैं, इससे भी आपका कल्याण होगा। बंदरों को अगर आप गुड़ चना खिलाते हैं तो इससे आपकी जॉब की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। बाकी उपाय कुंडली के वर्षफल के अनुसार। तो दोस्तों ये है 27 जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक शनि वक्री के फल 12 राशियों के ऊपर। आपका कौन सा लगन है, आपकी कौन सी राशि है, वो मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, तो आपका रिप्लाई मैं करूंगा। बाकी पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप कुंडली दिखा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जो है दोस्तों वो जरूर 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 करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े और दान पुण्य करते रहे। नमस्कार दोस्तों।